बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो अदालत दीवानी में ज़्यादातर मुकदमात जो लोगों के ज़ेर समाअत हैं, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ सूट्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस के हैं, जिनमें से कई एक दावाजात इस्क़रार हक़ के भी हैं, लेकिन उनके पीछे प्रोपोजिशन है वो ये है कि बहुत सारी सरकारी रकबा जात जो 70 और 80s में अलॉटमेंट्स तो थी लोगों के नाम पे, लेकिन वो रकबा जात की जो मलकियत थी वो ट्रांसफ़र नहीं हुई थी अभी उन लोगों के नाम। लेकिन किसी ज़रूरत के पेश नज़र या किसी भी मसाइल या वसाइल के पेश नज़र लोगों ने वो रकबे फर्दर फ़रोख्त कर दिए। उसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में उन रकबा जात की जो है वो मलकियत दे दी गई स्टेट की तरफ से, और जब मलकियत हुई तो मलकियत उन्हीं के नाम पे हुई जिनके नाम पर बुनियादी तौर पर वो अलॉटमेंट्स थी, जो अभी तक मलकियत हो रही हैं। और एक 2012 में तो एक साथ ही कई सारी अलॉटमेंट्स हुई हैं, मलकियत हुई हैं। तो अब हुआ क्या, उससे नुकसान क्या हुआ कि जब उन्हीं के नाम पर जिनके नाम पर अलॉटमेंट्स थी उन्होंने रकबे फ़रोख्त फर्दर कर दिए हुए थे, तो अब रकबों की जो मालियत है, जो उस दौर में जो उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिए थे कि उसके मुताबिक तो अभी जितनी 1 एकड़ की मालियत है उस दौर के मुताबिक तो वो 1 मुरब्बे की मालियत लिखी हुई है, बल्कि वो उस दौर का 1 मुरब्बे की जो मालियत आज वो एकड़ भी उससे नहीं मिलता। तो लोगों की नीयत में भी फतूर आना एक फितरी बात थी। तो उससे लिटिगेशन लोगों की बढ़ गई और लोग उन मसाइल में उलझे हुए हैं कि जी मैंने इससे 70s या 80s में ये रकबा ख़रीद किया था या इसके वारिस से मैंने ख़रीद किया था और अब ये रकबा इसके नाम मलकियत हो गया है, लिहाजा ये इस इस्लाम या इस स्टैम्प पेपर या इस इकरारनामा मुआहदा के तहत जो है ये मुझे मेरा नाम मलकियत कराए। तो बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान हुआ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट तो लागू होता ही है, लेकिन एक बड़ी एक जो बुनियादी प्रॉब्लम्स लोगों को आई वो सेक्शन 19 कॉलोनी एक्ट के आई, क्योंकि एक बाकायदा तौर पर इस पर एक इशू फ्रेम होता है कि क्या सेक्शन 19 कॉलोनी एक्ट के तहत ये रकबा फ़रोख्त भी वो शख्स कर सकता था जिसके नाम अलॉटमेंट थी या नहीं। तो उस पर बहुत सारे दावाजात जो हैं वो खारिज हुए। उसके बाद मुख्तलिफ हायर कोर्ट्स में जो है वो रूलिंग्स भी आई कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये इस हद तक कर सकता है, इस हद तक नहीं कर सकता। तो लोगों के लिए बड़े मसाइल बने, इवन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी लोगों के अभी तक जो अपीलें हैं वो पेंडिंग हैं और बड़ी जेन्युइन सी काज है लोगों की, और उसमें लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन अवाम के लिए थोड़ी होती है, बल्कि तो ये उमरा के लिए होती है, या निज़ाम हुकूमत को किस तरह से चलाना होता है, या नाक जो है मोम की नाक को किस तरह से मोड़ना होता है, इस मकसद के लिए लेजिस्लेशन होती हैं। जबकि हमारे पास जो अभी तक कवानीन हैं वो अंग्रेज़ के बनाए हुए कवानीन हैं, जो कि बिल्कुल ही तब्दील होने चाहिए। इंटायरली जो है वो कम से कम 70% जो है उसमें तरामीम होने वाली हैं, उन पर कोई गौर नहीं करता। लेकिन इसमें लोगों के बहरहाल जेन्युइन मसाइल हैं, ये एक लंबी बहस है। तो उस पर जो है वो लोगों को दावा हिट हुए हैं दावाजात कि जी वाकई जो स्टेट लैंड है ये तो बंदा फ़रोख्त ही नहीं कर सकता, तो उसने फ़रोख्त की है, लिहाजा तो ये वैसे ये इकरारनामा भी गलत है, बोगस है, लिहाजा ये खारिज किया जाए दावा। और दावे खारिज हो जाते हैं तो वो 50 साल पहले जिन्होंने लोगों ने पैसे लिए हुए थे वो मालिक बने बैठे हैं, जिन्होंने दिए थे वो काबिज़ हैं। उससे लोगों के मसाइल बढ़े, लोगों की परेशानियाँ बढ़ी। इस पर मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन जो एक्सक्लूसिव बहुत बड़ी जामे सी एक जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये 2015 में है। 2015 SCMR 1081 सी पेज पे, 2015 SCMR 1081 सी पेज पे ये कोट होती है। इसमें बाकायदा तौर पर यह मेंशन है कि जो सेक्शन 19 कॉलोनी एक्ट है वो बार नहीं करता ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन को जो कि कानूनी तौर पर वो बंदा करने का अहल था, और उस शख्स की वो अलाटमेंट जो है वो ऐसी थी कि लेटर ऑन वो मलकियत हो गई या हो सकती थी। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस पर या ऐसी जो इकरारनामा पर या मुआहदा पर जो रकबा जात ख़रीदे गए थे, उन रकबा जात को सेक्शन 19 जो है कॉलोनी एक्ट ये बार नहीं करता। सो लिहाजा
وہ ایک بڑا ایک جنمن مسئلہ جو ہے وہ سپیریئر کورٹ نے ایون انٹرپریشن میں ختم کر دیا، جبکہ وہ بیسک لاء میں